अच्छा तो बेटा, आज हम जहाँ घूमने आए हैं, देखो कितना प्यारा खूबसूरत जगह है जहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक मुर्गे की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। कहानी का नाम है अक्लमंद मुर्गा, ठीक है। देखना, ये आपके लिए एक नसीहत भी है, जरा गौर से सुनना। कहते हैं किसी जमाने में एक सौदागर था और बड़ा मालदार भी था। वो मुख्तलिफ जानवरों की बोलियां भी अच्छी तरह समझता था। इसी दिन उसने अपने मवेशी खाने में गधे और बैल को आपस में बातें करते सुना। बैल गधे से कह रहा था, तुम खुशकिस्मत हो, जबकि मैं सारा दिन हल चलाता हूँ और तुम मजे से रहते हो। गधे ने कहा, मेरा कहा मानो, तुम आराम पाओगे। कल काम के वक्त बीमार पड़ जाना तो मालिक तुमसे काम नहीं लेंगे। बैल ने खुश होकर तजवीज पर पूरा अमल करने का यकीन दिलाया। सौदागर ने उनकी बातें सुन ली मगर खामोश रहा। अगले दिन जब मुलाजिम ने बैल के बीमार होने की इतला दी तो सौदागर मुस्कुरा दिया और कहा कि गधे को ले जाओ। नौकर गधे को ले गया और शाम तक काम लिया। रात को जब गधा आया तो बैल ने शुक्रिया अदा किया कि तुम्हारी तजवीज खूब रही और मुझे आराम करने का मौका मिल गया। गधा दिन भर मुशक्कत से चूर चूर था। इस वक्त तो खामोश रहा, लेकिन जी में सोचता रहा, अच्छी नसीहत की कि खुद मुसीबत में फंस गया। अगले रोज सुबह सौदागर फिर मवेशी खाने पहुंचा ताकि गधे और बैल का मामला देखे। आज इत्तफाकन उसकी बीवी भी साथ थी। इस वक्त गधा बैल से पूछ रहा था कि आज क्या करोगे। बैल ने कहा, आज मैं फिर बीमार हूँ। गधे ने कहा, नहीं, ऐसा गजब ना करना, मालिक कह रहा था अगर बैल तंदुरुस्त ना हुआ तो ज़िबा कर दिया जाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा तुम काम पे जाओ, वरना जान को खतरा है। सौदागर ये सुनकर हंस पड़ा। उसकी बीवी ने हैरान होकर पूछा, क्यों हंसे? सौदागर ने कहा, मुझे गधे और बैल की बातों पर हंसी आ गई। बीवी ने दरियाफ्त किया कि उनमें क्या गुफ्तगू हुई। सौदागर ने कहा, ये एक राज है, अगर राज जाहिर कर दिया तो मेरी जान को खतरा है। बीवी इशरार करने लगी और कहा कि तुम बहाने मारते हो, बात जो है वो नहीं बताई, मैं अपने आप को कत्ल कर लूंगा। औरत ने अपने आप को कत्ल करने की धमकी दे दी ताकि वो बात को जान सके। सौदागर उसे बहुत समझाया, ठीक है, सौदागर ने तो समझाया लेकिन वो ना समझी, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही और साथ ही वो रोना पीटना शुरू कर दिया। सौदागर परेशान हो गया, अगर बताता हूँ तो मेरी जिंदगी पर हर्फ आता है, नहीं बताता ये जान खो देती है। इस फिक्र में खड़ा था कि कुत्ते ने मुर्गी से कहा कि आज भी मुर्गियों को डांट रहा है। मुर्गा बोला, क्यों, आज क्या बात है? कुत्ते ने कहा, तुम हमारी मालिक से ऐसे राज दरियाफ्त करने पर इसरार कह रही है कि, यानी कुत्ते ने कहा मुर्गे को कि मैं हमारी जो मालिक है वो मालिक से ऐसे राज दरियाफ्त करने की कोशिश कर रही है, अगर बता दिया तो मालिक की जान खतरे में पड़ जाएगी, अगर मालिक ना बताए तो मालिक का जान देने के लिए तैयार है। मुर्गे ने कहा, मालिक बेवकूफ है जो एक बीवी को काबू नहीं रख सकता। मुझे देखो, मैंने 50 मुर्गियों को संभाल रखा है, अगर मेरी मर्जी के मुताबिक जरा भी काम करें तो मार मार कर सीधा कर दो। ये सुनकर मालिक ने हंटर उठाया और बीवी को मारना शुरू कर दिया और डर गई और सौदागर के कदमों में गिरकर माफी मांगी कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ आइंदा कोई काम नहीं करूंगी और कभी जिद नहीं करूंगी। देखा बेटा, कभी भी ऐसी फजूल जिद नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे की इज्जत मजरूह हो, जिसको राज अफशा करने पड़े, क्योंकि मालिक जानवरों की जुबानें समझता था। तो मुर्गा देखो कितना अक्लमंद था, उसने मालिक का मसला ही हल कर दिया, उसने बातों ही बातों में मालिक को समझा दिया। लेकिन मुर्गे को ये नहीं पता था कि मालिक हमारी बातें समझ सकता है, लेकिन मालिक तो समझ सकता था। मालिक ने मुर्गे की जो बात थी वो समझ ली। उसने उसकी बात पर अमल करते हुए उसने मुर्गे की जो तरकीब थी उस पर अमल किया और अपनी बीवी को हंटर से मारना शुरू किया। जैसे वो मुर्गे ने कहा था कि मैं सबको सीधा कर दूंगा मार मार के, ऐसे ही मालिक ने किया। मुर्गा इतना कममान था तो उसकी तजवीज उसको पसंद आई, जिसकी वजह से उसकी अपनी बीवी से इसे जिद से जो थी वो जान छूट गई। ठीक है बेटा, हमेशा याद रखना, अगर कोई राज ना बताना चाहे तो नहीं पूछती,
ٹھیک ہے، کسی کا راز افشا نہیں کرتے. بعض دفعہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو راز والی ہوتی ہیں، وہ انسان دوسروں کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتا نا. چلو ٹھیک ہے، اب انجوائے کرو اور آگے تک جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں. تو میں نے یہ سوچ، میرے دل میں آیا، مجھے یاد آیا کہ میں نے آپ کو یہ کہانی سنا دی. ٹھیک ہے، اب چلو تھوڑا آگے تک، تھوڑا آگے دوسرے لوگ چلے گئے ہیں، ان تک پہنچ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے سین ہے جہاں پہ. اوکے بیٹا.